अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। दिस इज़ टिम हॉर्टन। ये टिम हॉर्टन में अंदर से देखने रश लगा हुआ है, कोई इतना ख़ास नहीं है जिस तरह से इसके पाकिस्तान में लोग दीवाने हैं। यहाँ पे ये कचरा सा रेस्टोरेंट है। तो ये आ गए हम टिम हॉर्टन्स पे बाहर। और बैड न्यूज़ ये है कि मेरी गाड़ी को कोई मार गया, एक्सीडेंट सा हो गया। यानी वो पड़ी हुई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी, तो रात के टाइम पे कोई ना गाड़ी मार के चला गया। उसका लेफ़्ट मिरर टूट गया और उसके ऊपर थोड़ा सा बम्प वगैरह आ गए। तो फिर मैंने अपनी इंश्योरेंस को दी। इंश्योरेंस वालों ने वो गाड़ी रिपेयर शॉप को दी, उन्होंने खुद ही सिलेक्ट करके। तो जब रिपेयर शॉप को मैंने दी तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मुझे ये छोटी चुन्नी सी निसान 660 सीसी उन्होंने मुझे दी कि जितने दिन आपके पास गाड़ी नहीं है तो उतने दिन आप ये चलाएंगे। ये मेरी इंश्योरेंस में कवर्ड है, मुझे इसके कोई पैसे वगैरह नहीं देने हैं। जो मैं इंश्योरेंस पे करता हूँ उसी में ये इसकी कवरेज हो जाती है। तो दिस इज़ अ गुड फीचर है कि इंश्योरेंस के अंदर अगर आपकी गाड़ी चली गई है, ख़राब हो गई है, मैकेनिक के पास है, तो उतने दिन अल्टरनेटिवली आपके पास गाड़ी होती है। ये मेरी पुरानी गाड़ी है, इसके ऊपर देख लें जी बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है, बर्फ़ के अंबार लगे हुए हैं जब बर्फ़ पड़ी हुई थी। ये ज़रा पुरानी वीडियो है, तो देख लें। अब इसको मैं मिस करता हूँ। ये देख लें, मैंने कहा सोचा चलो आपको दिन के टाइम पे भी दिखा दूँ। तो ये गाड़ी अब जब मेरी गई हुई है तो उतने दिन मैंने कहा चलो इसको चलाते हैं। लेकिन इसकी बेचारी की बहुत बुरी हालत है। 40 की स्पीड के ऊपर जाओ तो ऐसे लगता है कि कोई बिल्ली की अम्मा ने जो है ना उसकी गर्दन दबोच के ना, तो शार्प टूल से, किसी चीज़ से, किसी ब्रश से जो है ना उसको ज़बरदस्ती उसको नहला रही हो, उसको रगड़ रगड़ के उसको धो रही हो। तो जो उस बिल्ली की आवाज़ निकलेगी ना मुंह से, तो वही इस बेचारी की हालत होती है जब इसकी मैं स्पीड 40 से ऊपर मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे नहीं उस टाइम पे समझ लगती कि मैं इसके ऊपर रैम खाऊं या अपने ऊपर रैम खाऊं। लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना। शुरू शुरू में तो मुझे बड़ा शौक था, चलो एक और गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बहुत ही जल्दी जो है ना हफ्ते 2 हफ्ते में दिल भर गया है और अब मेरा दिल कर रहा है कि मेरी गाड़ी मेरे पास वापस आ जाए और इस मुसीबत से ना जान छूट जाए। खैर एनी हाउ, तो ऑटोमेटिक है, ठीक है, सही है। फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी है। 40-60 से ऊपर जाओ तो मेरे ख्याल से इसका वो इकॉनमी वाला स्टार्ट हो जाता है। तो वो बैटरी पावर के ऊपर चलती है। फिर ये इसके अंदर कोई बड़ा आदमी नहीं बैठ सकता, बच्चे बच्चे बैठ सकते हैं सारे, ठीक है। मैं भी इसमें बहुत तंगी से ही बैठता हूँ। तो ये है इसका नाइट व्यू। नाइट के टाइम पे मैंने कहा चलो इसकी एक वीडियो वो बना लें। फिर कुछ दोस्त आए हुए थे तो उन दोस्तों के साथ फिर मैं गया ज़ाले लाउंज। यहाँ पे शीशा कैफ़े होता है। दुबई में तो बहुत होते थे लेकिन यहाँ पे यही अवेलेबल था। नॉर्थ ईस्ट में तो एटलीस्ट यही है। इतना कोई ख़ास नहीं है लेकिन चलो ठीक है, गुजारे लायक है, टाइम पास के लिए ठीक है। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो यूएई से हैं तो उसको नहीं कर सकते। इधर से अभी इस एंगल से हेलो। और फ्रास साहब को मारी है नींद। फिर मैं चला गया एक इंडियन रेस्टोरेंट पे। तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट था। वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी सी अंदर एम्बियंस बनाई हुई थी। ये आज का ही है, ये रिसेंट है, वो पुरानी वीडियो थी। तो इसके अंदर ना ये इन्होंने एक एम्बियंस सा बनाया हुआ है। ये क्यूबिकल्स हैं जहाँ पे आप जाके बैठते हो। लाइटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है ये कॉल करने के लिए। और ये इन्होंने यहाँ पे ना इस तरह से बनाया हुआ कि स्क्रीन से लगाई हुई उसके अंदर ना वेदर की एक वो पिक्चर सी लगाई हुई है कि बाद जैसे बर्फ़बारी हो रही हो। ये आर्टिफिशियल फायर उन्होंने चलाई हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ ना वीडियो चल रही है, ये रियल में नहीं है। और पीछे जो साउंड है ना, ये साउंड इफेक्ट है, ये इन्होंने लगाया हुआ कि जैसे बारिश हो रही है, गरज चमक हो रही है, परिंदे हैं। तो और ये छोटा सा लेक हाउस टाइप का इन्होंने एक वो एम्बियंस सर बनाने की ना कोशिश की है। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स की ना यही बात बहुत अच्छी होती है क्योंकि ना प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। होते वैसे वो कुतुब से ज़रा टाइट से उनका माहौल होता है। सॉरी एक्सप्लेनेशन। तो ये उसके अंदर एक गार्डन लाउंज था। एक गार्डन लाउंज में मैं नहीं गया, गार्डन रूम ये यहाँ पर फैमिली वगैरह थी तो मैंने कहा चलो उसको अवॉइड करते हैं। तो दिस इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पे मोस्टली एम्प्टी था। और ये ऊपर चल के देखते हैं। तो ऊपर चलें तो आप देख सकते हैं कि इट्स बिट ऑफ रिजर्व। तो यहाँ पे हम नहीं बैठ सकते लेकिन यहाँ से ना अच्छा व्यू आता है। तो पर वो लाइटिंग इफेक्ट भी चल रहा है जिसमें ना ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है। तो वो बारिश का वो मौसम है। बाद में जब ये मौसम वीडियो में चेंज होगा ना तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी थोड़ी ज़रा ब्राइट हो जाएंगी। अभी उन्होंने थोड़ा सा ना वो बारिश वाला मौसम करने की कोशिश की है, थोड़ी डार्क वगैरह इस तरह से लाइटिंग की हुई है।
तो प्रेजेंटेशन तो इनकी यकीन बहुत ज़बरदस्त होती है। लाइटिंग इफेक्ट देखें, ऊपर अम्ब्रेलाज के अंदर लाइटिंग डाली हुई है और ये क्लाउड बनाया हुआ है, क्लाउड में गरज हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। और ये फिर मैंने ऑर्डर किया दही पूरी, पानी पूरी या गोलगप्पे जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने पूरा ना उसका पानी का मुझे वो एक ग्लास ही ला के, क्या कहेंगे, कप ला के मुझे दे दिया। उन्होंने कहा इंजॉय करो, पियो भाई, टेंशन नहीं है। तो दैट इज़ नाइस। ये देखिए ऊपर थंडर एंड लाइटनिंग नज़र आ रही है। अभी मौसम उन्होंने दिखाया कि चेंज हो गया तो थोड़ी लाइट्स भी ब्राइट हो गई। ये ऊपर एक आर्टिफिशियल सा ना घर का उन्होंने बनाया हुआ है। ये सिर्फ सेट है, ये एक्चुअल में ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, कि यही फ्लोर है। अभी मौसम चेंज हो गया, वीडियो चेंज होगी, लेकिन हल्की हल्की लाइटिंग दिखा रहे हैं, लाइट्स भी थोड़ी सी ब्राइट हो गई थी। और ये आ गया जी दही पूरी, और दही पूरी देखें कितना अच्छा है। इसके ऊपर इन्होंने चेरीज डाली हुई है। तो ये चेरी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चेरी कैसी है। और ये देखें जी, ये चेरी है। तो इसका वैसे अच्छा फ्लेवर चेरी का नहीं था, लेकिन ओवरऑल इट वाज नाइस। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। फिर हम आगे जी रमदान केटरिंग, ये पाकिस्तानी केटरिंग हाउस है। यहाँ पर बस आप आते हैं, चीज़ें लेके जाते हैं। इसमें इन्होंने जूस कॉर्नर बनाया हुआ है। इन्होंने वहाँ पे जलेबियाँ वगैरह रखते हैं। ये इनका आइसक्रीम वाला लाउंज है, यहाँ से आप आइसक्रीम पकड़ सकते हैं। और ये खाने वगैरह जो इन्होंने रखे होते हैं, चिकन या जो भी, और ये गुलाब जामुन, लड्डू, रहमत शीनी स्वीट्स इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये इनका मेन्यू के ऊपर आज पड़ा हुआ है। लोग आते हैं आके यहाँ से टिफ़िन वगैरह लेके, तो अपना एक टाइम का, 2 टाइम का खाना जिस तरह से इनको पसंद आता है। और ये इनकी जूसर मशीन है। तो आई ऑर्डर्ड सम जूस, और इनके पास रॉ गन्ने का रस भी होता है यहाँ पे। तो वो भी फैसिलिटी है, अच्छा है, दिस इज़ नाइस। और ये जूस क्वालिटी जो होते हैं वो पाकिस्तान के पानी पूनी नहीं मिला के देते, आपके सामने बना रहे होते हैं। और ये रॉ की गन्ने के रस की मशीन है, लेकिन छोटी सी है, स्मॉल टाइनी सी। आप अगर खरीद के आप अपने घर में किचन में भी रख सकते हैं। ये देखें इन्होंने जलेबियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। ये बिरयानी और कबाब, चावल, लेग पीस, चिकन रोस्ट। तो दे हैव गुड मेन्यू। और ना इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली से हैं, इनकी अच्छी दोस्ती सी होगी अपनी। तो आई रियली लाइक दिस शॉप। ये दही बल्ले वगैरह इन्होंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। तो दिस इज़ नाइस जी। अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं। तो आपने देखा कि गाड़ी वाला किस्सा तो मैंने आपको सुना दिया है। तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज़ आई है जो पहले नहीं थी अवेलेबल। अभी रिसेंटली 2 वीक्स पहले जो इनके मिनिस्टर साहब हैं फॉर एजुकेशन, उन्होंने जनाब ये अनाउंस किया है कि जो GIC फ़ंड था पहले वो $10,000 स्टूडेंट्स को रखवाना पड़ता था। तो अब रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि वो उसकी अमाउंट बढ़ा के तो $20,635 कर रहे हैं। दैट इज़ मोर देन डबल फॉर द कमिंग ईयर 2024। अब फिर उन्होंने कहा कि ये अमाउंट जो है ये फ़िक्स नहीं है, ये इन्फ्लेशन के साथ ये अमाउंट कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। तो ये GIC बेसिकली क्या है, इसके बारे में आई थिंक थोड़ा सा एलैबोरेट कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपने एक तो आपने अपनी फ़ीस पहले साल की, आपका 1 साल का प्रोग्राम है या 2 साल का, 4 साल का, जो भी प्रोग्राम है, आपने पहले साल की फ़ीस जो है ना वो पूरी जमा करवानी है। 1 साल का प्रोग्राम है तो पहले साल की पूरी फ़ीस आपने जमा करवानी है। वो जमा करवाओगे तो फिर उसके बाद आपको जो है वो परमिट, स्टूडेंट परमिट होता है, एक वर्क परमिट होता है और एक स्टडी वीज़ा होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट परमिट मिलता है, फिर स्टडी वीज़ा इशू होता है, फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट यहाँ पे आके लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो करूँगा ताकि जिनको स्टूडेंट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं उनको पता चल सके। तो ये कमिंग ईयर 2023 ये जो साल ख़त्म हो रहा है, इस साल के अंदर 9,900,000 फॉरेन स्टूडेंट्स कनाडा आए हैं। और जो एग्जिस्टिंग पहले के बैठे हुए हैं वो आप सोच लें फिर क्या तादाद होगी। मैं ये स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर जो है ना मैं एक वीडियो करूँगा ताकि जिन लोगों को एजुकेशन बहुत से लोग में से पूछे तो सबको उसमें ना सब थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। बात कर लेते हैं GIC की। GIC होता है गवर्नमेंट के पास एक आपने अमाउंट जो है वो फ़िक्स करवानी होती है। ये गवर्नमेंट
बॉन्ड्स होते हैं, एक किस्म के आप बैंक अकाउंट खुलवाओगे पाकिस्तान में, आप अकाउंट खुलवाते हो कनाडा में पाकिस्तान से बैठे हुए या जिस भी कंट्री में आप बैठे हुए, और ये कंपलसरी है। ये आपका प्रूफ ऑफ फंड है। जब तक आप ये अमाउंट आप शो नहीं करोगे तब तक गवर्नमेंट जो है ना आपको वो स्टडी परमिट आपका इशू नहीं होगा, सॉरी आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं आपको लगेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा लगवाने के लिए आपको अमाउंट शो करनी है। ये अमाउंट आप गवर्नमेंट के पास, आप GIC बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर आप ये फ़िक्स करवा देते हो। फिर जब आप यहाँ पे कनाडा आते हैं तो आप बाई वीकली या मंथली जो है ना इसमें से एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो आप विड्रॉ करवा सकते हो। ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस है जो आपको शो करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर भी ये है कि फिर उसके बाद आपको, तो पहले ये थी 10,000, तो $10,000 आप अंदाज़ा कर लो, पाकिस्तान में आज का रेट है 209, तो $209 के हिसाब से 10,000 का मतलब था तकरीबन 21 लाख आपने शो करना था, बल्कि आपने फ़िक्स करवाना था, फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट वीज़ा इशू होता था। अब वो अमाउंट एकदम से मोर देन डबल होकर $20,635 हो गई है, और ये बन जाता है तकरीबन आपका पाकिस्तान का 42 से 43 लाख 42-43 लाख रुपीज़ ये बन जाते हैं, जो आपने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास ये अमाउंट आपने फ़िक्स करवानी है। फ़िक्स करवाओगे तो फिर आप कनाडा आ सकते हो, वरना आप कनाडा नहीं आ सकते। तो ये जो है एक किस्म का सेटबैक है। प्लस सेकंड जो बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, वो पहले इन्होंने कोविड की वजह से फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 40 आवर्स कर दिए थे कि आप 40 आवर्स तक आप वर्क कर सकते हो। अब इन्होंने वो रिड्यूस करके उसको सिर्फ 20 आवर्स तक के ऊपर कर दिया। तो अगर आपको मिनिमम वेज की जॉब मिलती है तो 20 आवर्स का मतलब है कि पर वीक तकरीबन यू विल बी मेकिंग $340, या महीने का जो है आप 1200 के करीब जो है ना डॉलर्स आप वो कमा सकते हो। मिनिमम वेज जो इन्होंने है वो इन्होंने बढ़ा दी है। ओंटारियो में इस वक्त वो 16.5 है, अल्बर्टा में अभी भी वो $15.5 है, तो विच इज़ वेरी लेस। तो इसके हिसाब से भी आप $1200 कमाते हो, 1200 का ना तो गुजारा नहीं होता। आपको यहाँ पे ब्रेक इवन करने के लिए $1800 से $2000 चाहिए आफ्टर टैक्स, और आप चाहे जो मर्ज़ी अमाउंट कमाओ, चाहे मिनिमम वेज के ऊपर भी आपको टैक्स देना ही है। मिनिमम टैक्स ब्रैकेट है 15%, तो मिनिमम वेज के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है 15% के हिसाब से। रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 26,000 जो है रफली उसके ऊपर आपको 15% टैक्स है। फिर 51,000 के ऊपर रफली आपको 20.5% टैक्स देना है। फिर उसके बाद अगला ब्रैकेट आ जाता है 101,000, उसके ऊपर जो है आपको रफली 26% आपका टैक्स रेट है यहाँ पे कनाडा में। तो अगर इसको फॉलो किया जाए तो आप मिनिमम वेज के अंदर फॉल करते हो $12 पर आवर, सॉरी $15 पर आवर के हिसाब से, तो आप मंथली आप $1,200 ही आप अर्न कर सकोगे। तो यहाँ पे वो जो GIC है उसका आपको बेनिफिट होगा कि आप मंथली उसमें से $1,000 के करीब आप विड्रॉ करो तो आपका एक्सपेंस वगैरह जो है वो निकल जाएंगे। तो ये था कि इन्होंने एक तो आवर्स कम कर दिए 40 आवर्स के हिसाब से, तो यू कुड मेक लाइक आप 2,000 आप कमा सकते थे महीने का, विच वॉज वेरी गुड इवन एट मिनिमम वेज। तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके ऑड जॉब्स मिलती हैं वो सारी मिनिमम वेज होती है। मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स पे कहीं पे भी काम करो मिनिमम वेज ही देते हैं। साल से ऊपर हो जाए तो शायद थोड़ा वो $1-8 ऊपर बढ़ा देते हैं, लेकिन स्टिल अगर $17 भी हो गया, वैसे तो फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट के लिए, तो $100-200 भी फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट ने तो अपनी फ़ीस के भी पैसे यहीं पे आके इकट्ठे करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ये ड्रॉबैक हो गया है, और इसकी वजह से आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी अ सेटबैक, स्पेशली गिवन कि पाकिस्तानी क्या सिचुएशन है, हर कोई वहाँ से निकलना भी चाह रहा है। तो अब आप ये देख लो कि ऑन टॉप ऑफ दिस 42-43 लाख आपने फ़ीस भी पहले आपने जमा करवा के तो फिर इधर आपने आना है। तो वो फ़ीस कितनी बनती है, वो फ़ीस भी आपकी तकरीबन पहले साल की बैचलर्स प्रोग्राम की $15,000-20,000 है। सस्ते से सस्ता भी आप $15,000 भी करते हो, तो आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि आपको ऑलमोस्ट जो है वो 30-35 लाख की तो आपको पहले साल की आपको फ़ीस ही जमा करवानी है। रजिस्ट्रेशन, जहाज़ की टिकट, यहाँ पे आके पहले महीने का ख़र्चा वगैरह, ये सारा कुछ आपने इमीडिएट आपकी जेब से एक एक्सपेंस निकलेगा। तो आपको 40 लाख वो और 40 लाख ये तकरीबन आपने यहाँ पे लैंड करना है, तो 85 से 90 लाख आपकी जेब से निकलेगा, तो फिर आप जहाज़ पे बैठ के आप यहाँ पे लैंड कर सकोगे। तो अब आप यहाँ से देख लें कि थोड़े से हालात इन्होंने टाइट कर दिए हैं। डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर और इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो until then, thank you very much and see you next time, inshallah. Allah Hafiz.